अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमिना समीना आसिफ है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पिछले 18 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। आज हम बात करेंगे हमल के दौरान जो हमारे पास लेडीज़ आती हैं वो हमें ये बताती हैं कि पहले 3 माह में ख़ुसूसी तौर पे उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, मैदे में तेज़ाबियत रहना, खाने का हज़म ना होना, भूख का ना लगना और भूख लगने के बावजूद भी वो पेट भर के खाना नहीं खा पाती और अगर खा भी पाती हैं तो सिर्फ एक वक्त खाना खा पाती हैं। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। इसके अंदर कोई भी परेशानी की बात नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी बात है। ये इसकी बुनियादी वजह ये है कि पहले 3 माह में एक प्रेगनेंसी का हार्मोन है जिसे बीटा HCG कहते हैं, उसका लेवल जो है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता और 16 हफ्ते तक इसकी पीक रहती है। इसीलिए पहले 4 माह में ये ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है औरतों के लिए, खाना ना हज़म होना और ये सारे मसले मसाइल औरतों को दरपेश आते हैं। लेकिन अगर हम प्रेगनेंसी के हवाले से देखें तो ये हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और बेबी को आगे उसकी ग्रोथ और यूट्रस की लाइनिंग और इन यूट्रस की एनवायरनमेंट को बेहतर करता है बेबी के लिए। इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं। और ये हार्मोन जो है ये ब्रेन में वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से कि वॉमिटिंग, नोज़िया, ये सारे मसले मसाइल होते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 2 और हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो भी अपनी पीक पे होते हैं। अब ये तीनों हार्मोन्स क्या करते हैं? जो बीटा HCG है वो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है और जो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन है ये बॉडी के तमाम एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर देते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग होती है ये गुड साइन होता है कि उनकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। जबकि अगर नोज़िया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा ना हो, इन अदर सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि उन लेडीज़ में जो प्रेगनेंसी के जो हार्मोन है जो बीटा HCG है वो इतनी अच्छी क्वांटिटी में उसका राइज़ नहीं आ रहा, तो प्रेगनेंसी में भी किसी टाइम पे हम ये सोच सकते हैं कि वो मिसकैरेज या अबॉर्शन की तरफ जा सकती। तो ये तो इसकी वजूहात थी और ये 100% करेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ प्रेगनेंसी के ख़त्म होने के बाद ही होता है। कुछ लोगों को 9 माह तक ये मसला चलता है, कुछ लोगों को 4 महीने तक रहता है और जैसे 5वां महीना स्टार्ट होता है तो उनके सिम्टम्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी मेजर्स आप क्या ले सकते हैं? इसमें यह है कि आप सबसे पहली बात यह है कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का मतलब ये है कि आप 2-2 घंटे बाद खाना खाएं और खाने में आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ा जो है वो आप लें। वो कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी स्नैक्स ले लें, कोई क्रैकर्स ले लें। आप एक टाइम में पेट भर के खाना ना खाएं और सॉलिड्स और लिक्विड्स इनको कंबाइन ना करें। जैसे आपने कुछ थोड़ा सा सॉलिड लिया है तो फिर आप 1 घंटा वेट करें, जब वो अच्छे तरीके से हज़म हो जाए तो उसके बाद आप लिक्विड्स की तरफ आएँ। और इसमें ये भी है कि आप एंटासिड्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब बॉडी के सारे हार्मोन्स, बॉडी की सारी चीज़ें स्लो डाउन हुई होती हैं तो उसमें ये होता है कि खाना देर तक जो है वो मैदे में रहता है और उसकी वजह से फिर खाना जब आप बार बार खाने की कोशिश करते हैं तो वो जो खाने का जो एसिड है वो आपके गले में आता है, आपके हलक में आता है, तो उससे आपको डिस्कम्फर्ट होता है, डिस्पेप्सिया होता है। मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम दवाइयाँ जो हैं वो यूज़ करें। एंटासिड सिरप्स हैं वो आप ले लें, लेकिन वो भी कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दवाइयाँ कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपकी बेबी की जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा ये है कि आप शाम 6 बजे के बाद बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। उसके बाद आप स्नैकिंग कर लें, आप दूध पी लें, आप योगर्ट ले लें अगर रात को आपको भूख लगे। और आप जब सुबह सो के उठें तो उस टाइम पे आप अपने बेड साइड पे कोई ना कोई चीज़ रखें आप उठते साथ ही, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अर्ली प्रेगनेंसी में शुगर लो होती है। और आप जब सुबह सोकर उठें तो आप के बेड साइड पे कोई ना कोई स्नैक्स, कोई ना कोई चीज़ हो वो आप पहले लें, उसके बाद आप उठें। और इस कंडीशन में जो बेस्ट चीज़ें आप ले सकते हैं उसमें फ्रूट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। फ्रूट्स जो हैं वो आपको, एक तो वो न्यूट्रिशियस हैं, दूसरा वो आपको एनर्जी देंगे और तीसरा ये कि वो आपके लिए आपके स्टमक के लिए भी अच्छे हैं। वो ज़्यादा आपको हैवीनेस और स्टमक पेन, बर्निंग, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे,
क्योंकि जब आपका और इस कंडीशन में सबसे बेहतरीन जो इस कंडीशन का ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप खाली पेट ना रहें। क्योंकि जब आप खाली पेट होते हैं तो आप जब वॉमिट करते हैं तो उस वॉमिट में आपके स्टमक में, चूँकि स्टमक खाली होता है तो उसमें जो आपके एसिड वगैरह नमकियात आपके स्टमक में होते हैं वो सारे के सारे आपकी वॉमिट के साथ बाहर आ जाते हैं, जिससे और ज़्यादा वीकनेस और इंसान को अपनी तबीयत गिरी गिरी महसूस होती है। तो आप कोशिश करें आप कुछ ना कुछ खाते रहें, मैदा आपका खाली ना रहे। और बाकी ये है कि आपको फ्रेश एयर जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में वैसे भी नींद इंसान को ज़्यादा आती है, ये एक कुदरती अमल है। तो बेहतर है कि आप जब आपको नींद आए, बेशक रात को आप जल्दी सो जाएं और सुबह बेशक आप थोड़ा लेट भी सो जाएं और लेट तक आप सोते रहें, नींद पूरी करें। और सुबह उठ के कोशिश करें सुबह या रात को आप थोड़ी बहुत कोई एटलीस्ट 20 मिनट्स की वॉक जो है वो आप ज़रूर करें। ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत बेहतर है। और इस टाइम पे आप बेबी के लिए बहुत ज़्यादा वरी ना करें कि आप खा नहीं पा रही हैं, आपको खाना हज़म नहीं हो रहा तो शायद बेबी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो जो भी आप ले रही होती हैं, जो भी आपको डाइजेस्ट हो रहा होता है वो बेहतर रहता है बेबी के लिए।